सर, इफ्तार पार्टी कैसी रही? इफ्तार पार्टी बहुत अच्छी पार्टी रही है। क्या कहना चाहेंगे इफ्तार पार्टी के बारे में? भाई यही कहना चाहेंगे कि एक मुस्लिम एकता का जो है वो सबूत दिखता है आपके अंदर, और जो भीड़ है ये सहभागिता के अंतर्गत आता है। गंगा जमुनी नज़ारा है, गंगा जमुनी तहजीब के अंदर। जी। बहुत अच्छा लगा। नॉर्मली जो पॉलिटिकल जब एग्जाम आते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, कॉमनल होती है। ये हमारे कोर्ट का इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन आए और यहाँ पे जमुना गंगे जमुनी यूनिटी नज़र आ रही है। हिंदू मुस्लिम सबने पार्टिसिपेट किया है और भाईचारा रहा है। शाकिर भाई ने ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, बहुत अच्छा किया है, और इनको काफ़ी मतलब अधिवक्ताओं का इनका मतलब पार्टी में शामिल हुए ज़्यादातर अधिवक्ता। हाँ शामिल हुए हैं, और क्या नाम है पूरी तरीके से कोशिश करेंगे शाकिर भाई के चुनाव में अच्छे बहुमत से जिताया जाए, और ये काम करते हैं अधिवक्ताओं के बीच में, और हम पूरी तरीके से शाकिर भाई को अपना जिताने की कोशिश करेंगे। ममता रानी जी, शाकिर हुसैन एडवोकेट साहब द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। आप लोग इफ्तार पार्टी में आए तो कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। जब भी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इफ्तार पार्टी होती है तो मैं हमेशा अटेंड करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ हिंदू मुस्लिम बैठ के खाना खाते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर पता चलता है कि हम सब एक हैं और हम लोगों के बीच में कोई भारत की विशेषता ये है विविधता में एकता, और वो हमारी इफ्तार पार्टी में जो और ये इफ्तार पार्टी में ये नज़ारा देखने को मिला तो बड़ा खूबसूरत दृश्य है। और यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग हैं। मैं खुद भी कंटेस्ट कर रही हूँ लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव में, बैलेट नंबर 5। थैंक यू, प्लीज वोट फॉर मी। थैंक यू। कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था शाकिर साहब का। इफ्तार पार्टी में बहुत मज़ा आया। माशाल्लाह कामयाबी इनका ये सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और इन्हें कामयाबी मिले इलेक्शन में, बस ये। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये शाकिर भाई जो है काफ़ी टाइम से जो है मतलब इसमें जो है लगे हुए हैं और काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, और बड़े एक्टिव पर्सन हैं, और परवाने चाहे तो इनकी कामयाबी जरूर होगी, और काफ़ी को सपोर्ट लोगों का इनके साथ। भारत की एक विशेषता रही है विविधता में अनेकता। यस। और ये मैं यहाँ देख रहा हूँ, जैसे कि दिवाली का त्यौहार आता है तो गले मिल करके ईद के त्यौहार पे गले मिलते हैं, ऐसी तरह से इफ्तार पार्टी में सब लोग बैठ करके और जब रोज़ा इफ्तार करते हैं, और वहाँ हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई भी साथ में उनके रोज़ा में वो भी बैठते हैं, तो बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है। भारत की मजबूती को ये और तहजीब के लिए ये हाँ बहुत जरूरी है जी, और एक लोकतंत्र के लिए दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक बहुत मजा आया इफ्तार पर। शाकिर भाई की इफ्तार पार्टी थी और हमारा फुल सपोर्ट है शाकिर भाई के लिए, और हम वोटों से कामयाबी दे उनके लिए दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको फुल उससे बहुमत से जिताए। शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब रहा, उसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जो इंतजामी थे वो बहुत ज़्यादा बहुत मेहमान नवाजी कर रहे थे। बहुत अच्छा दिन रहा आज का, ये आज की इफ्तार पार्टी बहुत सुपर हिट रही। सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारा एक ऐसा औजार है जो हर चीज़ की काट है, वो नफ़रत, विद्वेष, विध्वंस को ख़त्म कर देता है। और ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला कड़कड़डूमा कोर्ट के में वकीलों द्वारा कराई गई एक इफ्तार पार्टी के आयोजन में, जहां पर सभी समुदाय के एडवोकेट्स आपस में प्यार और मोहब्बत से किस तरह से एक फेस्टिवल मना रहे हैं, ये बैठे हुए आपको इफ्तार के समय का वो नज़ारा है जिसे देख कर के आप गदगद हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि भारत में आज भी जहाँ इतनी बहुत सारी खबरें न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आपको देखने को मिलती हैं, और इस तरह की डिबेट का आयोजन होता है जिसमें एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और कभी कोई मुद्दा हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा करने के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है, कभी कोई मुद्दा लाया जाता है,
कभी मंदिर मस्जिद, कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी अकबर, और कभी जो है संभल, बहराइच, और पता नहीं जाने क्या क्या ये सब चीज़ें लाई जाती है। लेकिन यहाँ देखिए ये हंसते हुए एडवोकेट्स आपस में ये सब एक दूसरे समुदाय को के त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदरम दृश्य है, जिसे देख करके आप कह सकते हैं कि भारत का भविष्य जो है बहुत ही सुंदर है और बहुत खूबसूरत है। पहले तो पूरा नाम बताएं सर। मेरा नाम राजीव झा है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, और अपने साकिर भाई के चुनाव प्रचार के लिए आया हूँ। साकिर भाई के लिए अपने वकील भाइयों से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, और ये अपने समाज को एक नई दिशा देने का मादा रखते हैं। हमारे साकिर भाई जो हमेशा से ही वकीलों के वेलफेयर के लिए लगे रहते हैं, संघर्षरत रहते हैं, इन्होंने जब हमारे शाहदरा बार ने इनको अवसर दिया है, हमारे आदरणीय सम्मानीय वकील भाइयों ने इनको अवसर दिया है, इन्होंने उसका समुचित उपयोग किया है, और वकील भाइयों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए इन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, और समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश ईमानदारी और निष्ठा से इन्होंने करी है। मैं शाहदरा बार के अपने सभी साथियों से अपील करता हूँ कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आप चुनें जो आपके सुख दुख में खड़ा हो, जो आपके हर कल्याण के लिए समर्पित हो, आपके लिए समर्पित हो, और हमारे साकिर भाई ऐसे ही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि भारी बहुमत से जीत करके आएंगे, और वकील भाइयों शाहदरा बार का अच्छा से अच्छा वकील भाइयों के उत्थान के सरकार ने एडवोकेट्स के लिए, जो एडवोकेट्स ने मांगा था प्रोटेक्शन बिल, सरकार प्रोटेक्शन बिल तो लाई नहीं है, एक अमेंडमेंट बिल ले आई जिसका सभी ने विरोध भी किया है। लेकिन प्रोटेक्शन बिल क्यों नहीं आ रहा है सर? प्रोटेक्शन बिल भी आएगा जब मजबूत प्रतिनिधित्व होगा किसी भी बार का संपूर्ण हिंदुस्तान में, तो सरकार मजबूरन एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल भी लाएगी, और सब कुछ होगा समाज के कल्याण के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए होगा। अधिवक्ता चूँकि समाज को एक दिशा देते हैं, इसलिए एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और समाज में समरसता का प्रचार करने वाले, सौहार्दता का प्रचार करने वाले ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे, तो वो जरूर ही सब कुछ होगा, वकीलों के कल्याण के लिए होगा, और बहुत ही अच्छा समय आएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। एक मेरा सवाल था कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं कि जब यहाँ आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की सरकार थी तो रोज़ा इफ्तार हुआ करता, लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार ही रोज़ा इफ्तार इस बार नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? बीजेपी वाले से जाकर पूछिए ना, सरकार में लेकिन पॉलिटिक्स तो आप भी ताल्लुक रखते हैं, आप भी कमेंट्स आप क्या करना चाहते हैं? हम तो सामाजिक सौहार्द का वातावरण चाहते हैं देश में। यहाँ गंगा, जैसा हमारे साकिर भाई ने कहा है कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, तहजीब का देश है। यहाँ जब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर किसी हिंदू कौम के व्यक्ति को की दुर्घटना होती है, तो क्या ब्लड बैंक में ये देखा जाता है कि मुसलमान का खून है या हिंदू का खून है? उस समय पहले जान बचाने को प्राथमिकता दी जाती है, बजाय ये देखने की कि किस कौम का खून है। तो मेरा कहना है यही वो देश है जहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता रहा है और आगे भी होगा। बीच में कुछ लोग थोड़ा माहौल को खराब करने की कोशिश सर दो बुद्धिजीवी हैं, समझते हैं, और अब सब कुछ उजागर होता जा रहा है, अब घबराने की जरूरत आवश्यकता नहीं। सर दो नेशनल न्यूज़ है, एक तो औरंगजेब साहब की कब्र को खोदने वाली न्यूज़ है, एक सुनीता विलियम्स का जो है धरती पर आ जाने का खुशी के पल है। तो इन दोनों में कुछ लोग उधर लगे हुए हैं और कुछ लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुनीता विलियम्स जी का आना, वापस आना, सुरक्षित आना, यह हमारे देश के लिए ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए गर्व की बात है, और हम सब उनके सुखद और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, और यह बहुत ही गर्व का क्षण है, और हम इस गर्व के क्षण को आनंदित होकर के मनाएंगे। और जहाँ तक औरंगजेब वाली बात, ये अप्रासंगिक बातें हैं, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। ये अनावश्यक रूप से तूल पैदा करने के लिए और समाज में एक विभेद पैदा करने की साजिश है। थैंक यू, धन्यवाद। जाकिर हुसैन साहब, आप आज बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, और खुशी की ये वजह पूछ सकता हूँ? नहीं, खुशी की वजह नहीं है, तो त्योहार का मौसम चल रहा है, तो इसमें तो खुशी होता ही है आदमी। और फिर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि भी ऐसा आज हमने अफ्तार का जहाँ प्रोग्राम रखा और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए, तो ये अपने आप में खुशी की बात है। वहाँ मैं ये देख रहा था कि जिस तरह से लोगों का हुजूम था, और यहाँ जो वो नज़ारा भारत में, क्योंकि विविधता में एकता है,
और भारत का संविधान जिस तरह से सभी को अपने अपने रस्म व रवाज, अपने त्यौहार मनाने की इजाज़त देता है, तो वो नज़ारा मैंने यहाँ देखा कि भारत के लोग आपस में एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। अभी होली पे आप लोग शामिल थे और इफ्तार में यहाँ सब लोग जो है हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलकर इफ्तार मना रहे हैं। तो इस इफ्तार के मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से ये संदेश है कि ये तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पर हमारे पास यहाँ गंगा जमुना तहजीब का मामला है। यहाँ पर हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख और ईसाई सारे लोग मिल करके सारे त्यौहार मनाते हैं। तो इसलिए हमने अभी होली थी एक हफ्ता पहले और उस पर भी तरह तरह की बातें लोगों ने की हैं, लेकिन ये है कि उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से होली मनाई है। हिंदू और मुसलमानों ने सबने मिल करके मनाई है। उसी तरह से आज यहाँ पर हमने जो अफ्तार का प्रोग्राम रखा था, इस अफ्तार के प्रोग्राम में भी सभी जाति के लोग आकर के यहाँ पे शामिल हुए हैं और सबने बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया है। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या क्या सुविधाएं देंगे वकीलों के लिए? देखिए, सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, हम जीत करके आते हैं तो हम चूँकि ऐसा है कि अपनी वकील बरादरी को रिप्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं और अगर हमें मौका, हमारी बरादरी अगर हमें मौका देती तो हम अपनी बरादरी के लिए जो भरसक प्रयास होंगे वो करेंगे। जो उनको सहूलियत हम अपनी तरफ से दे सकते हैं वो देंगे। सर, शाहदरा बार एसोसिएशन बहुत पुरानी बार है, लेकिन आज भी यहाँ जो एडवोकेट्स हैं उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या वजह मानते हैं क्यों समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं? देखिए, समस्याएं तो सब जगह होती हैं, हर समाज में होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन हो जाता है, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन जिनका सॉल्यूशन नहीं भी होता उनके लिए धीरे धीरे करके प्रयास किया जाता है। हम भी उसके लिए प्रयासरत हैं। आप पहले से करते आए हैं और हमारे से पहले जो हमारे बड़े थे उन्होंने भी किया है और आज हम कर रहे हैं। हमारे बाद हमारे जो छोटे आएंगे वो भी करेंगे। आखिर में अपने मतदाताओं को और अब यहाँ दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से अपने सभी मतदाताओं से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे सारे मतदाता अपने मत का प्रयोग बार के सदुपयोग के लिए करें, बार के वेलफेयर के लिए करें, बजाय इसके कि हम किसी की रो में बह करके आके या किसी के हर्षोल्लास में आकर के कभी किसी के प्रेशर में आकर के अपना वोट कास्ट करें। उससे बेहतर ये है कि हम खुद अपना डिसीजन लें और जो बेहतर लगता है, जो कैंडिडेट बेहतर लगे उसके फेवर में अपना मतदान करें। आपका बैलेट नंबर क्या है सर? मेरा बैलेट नंबर 6 है। मैं ऑनरी सेक्रेटरी की पोस्ट पर यहाँ पर कंटेस्ट कर रहा हूँ, छात्राबाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। जहाँ समाधान 24 को सब्सक्राइब